सरकार की जय। आज आप और हम सब लोग पंचम दिवसीय कथा में प्रवेश करेंगे। और आज की कथाओं में भगवान की 12 लीलाओं का चित्रण एवं वर्णन आप सब लोग श्रवण करेंगे। और साथ में मैं सभी से यह अनुरोध भी करूंगा कि कृपया शांति का दान अवश्य है, क्योंकि जब आप लोग सब बात करते हैं तो आवाज यहाँ तक पहुंची जाती है। बोलिए श्री लाडली सरकार की जय। जब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को पंचम दिवसीय कथा में प्रवेश करने के लिए कहा तो उनसे कहा कि राजा, आप 4 दिन से निरंतर कथा श्रवण कर रहे हो, एक आसन पर बैठ करके मैं आपके लिए कुछ समय देता हूँ जिसमें आप जलपान ग्रहण कर लो। श्री राजा परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, जहाँ पर भगवान की अमृतमय धारा बह रही हो और भगवान का नाम रूपी अमृत जब मिल रहा हो तो किसी जलपान ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जैसे यदि किसी को खाने के लिए बढ़िया बढ़िया रसदार रसगुल्ले मिले तो वो नहीं चाहेगा कि गुड़ से अपना मुंह चिपचिपा किया जाए। तो इसलिए श्रीमद्भागवत महापुराण एक ऐसा अमर ग्रंथ है, एक ऐसा मीठा ग्रंथ है जिसे श्रवण करने की हम आप सब लोगों को बहुत मालूम है। कहीं देवताओं ने भी इच्छा रखी ठाकुर जी की कथा सुनने की। आरती आप सब गाते हैं, उसमें एक और भी लाइन आती है, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, भक्ति को दिलाने वाला। तो जिसने अपने जीवन में कभी कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन श्रीमद् भागवत जी की जो शरण ले लेता है उसके जीवन में एक नई ज्योति अवश्य जलती है। और किसी किसी की ज्योति नहीं जलेगी तो सुलग तो जाएगी, उसको भगवान के नाम का चस्का तो लग ही जाएगा। बोले भगवसर भगवान की जय। तो आइए आप हम सब लोग बिना विलंब किए हुए उसी कथा पर पहुंचते हैं जहाँ पर श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के लिए कथा श्रवण करा रहे हैं और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए, और आप सब यहाँ पर बैठ कर के कथा श्रवण कर रहे हैं। कल का कथा कहाँ तक पहुंची? कल ठाकुर जी का जन्म हुआ जेल में, वसुदेव और देवकी जी के यहाँ पर। भगवान का जब जन्म होता है, उनका प्राकट होता है, भगवान का जन्म तो नहीं होता, गर्भ में तो नहीं आते, लेकिन प्रभु ने गर्भ की रक्षा करने के लिए, गर्भ को सुंदर बनाने के लिए, गर्भ की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने गर्भ की स्तुति गाई और देवताओं ने आकर भी गर्भ की स्तुति गाई। भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो उस समय पर भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि हे पिताश्री, आप बिना
विलंब किए, आप मुझे यहाँ से लेकर के जाओ, नहीं तो कंस आ गया तो वो आके मारने की कोशिश करे। वसुदेव और देवकी जी ने अपने बालक के मुखमंडल को देखा, बड़े प्रसन्नचित्त हुए, मन में बड़ी खुशी का माहौल बन गया दोनों पति पत्नियों के लिए। जब जाने के लिए बोला तो मैया यशोदेव की कहती है कि पुत्र, मैं आपको भेजना तो नहीं चाहती, लेकिन आप चाहते हैं तो वही होगा। तो ठाकुर जी को वसुदेव जी ने एक छपरे में रखा, उसमें एक पीला सुंदर कपड़ा बिछाया, जो ओढ़ने पहनने के उनके जो कपड़े उनके पास रखे, और उनको लेकर के जब जाने लगे तो सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं कि राजन, घन घोर काली रात्रि, घटाएं छाई हुई हैं, मंद मंद बारिश भी हो रही है, हजारों पहरेदार लगे हुए हैं, हजारों ताले लगे हुए। लेकिन जब भगवान को जब वो लेकर के जाने लगे तो उस समय पर सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं कि राजन, वो ताले स्वतः ही खुल गए, जितने द्वारपाल खड़े हुए थे सब सो गए। और जब ले जाकर के जब यमुना जी के किनारे पर पहुंचे तो वहां पर भी आफत कम नहीं हुई, बारिश तो हो ही रही थी। जब से यमुना जी में प्रवेश किया तो यमुना जी भी अपने उफान पर आ गई। यमुना जी में होकर के निकल रहे हैं, गोकुल पहुंचाना है ठाकुर जी को, यमुना महारानी ने बीच में आकर के रास्ता रोक लिया। क्यों? क्योंकि जो यमुना महारानी है वो ठाकुर जी की अष्टपट रानियों में से एक है। आगे की कथा में आप श्रवण करोगे। कालिंदी जिनका नाम है यमुना महारानी का। तो यमुना जी ने देखा कि आज मेरे परम पति परमेश्वर आए हुए हैं, इनका प्राकट्य हुआ है, पुनः क्यों ना इनके दर्शन किए जाएं। आज ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए यमुना महारानी ऊपर की तरफ आ रही है। कन्हैया ने उनके लिए आशीर्वाद दिए, सांत्वना दिलाई कि पिता से भी डूब जाएंगे जब हम तुम्हारे दर्शन कर पाओगे, और तुमको कभी शर्म भी नहीं आती है। ये जो मेरे को लेकर के चल रही है, रिश्ते में तो तुम्हारे ससुर लगते हैं, थोड़ा बहुत तो शर्म करो। लेकिन यमुना महारानी कहती है कि प्रभु, मैं आपके मुखमंडल के दर्शन किए बिना, आपके चरण स्पर्श किए बिना कैसे अपने मन को समझा। तो कहते मेरे ठाकुर जी ने छबरा में से ही अपने पैर नीचे की तरफ लटका दिए और उनके चरणों को स्पर्श करके यमुना महारानी ने श्री वसुदेव जी के लिए रास्ता दे दिया और भक्त पहुंच गए कहाँ? गोकुल में। बोले भगवसर भगवान की जय। इधर ब्रज के राजा हैं नंद बाबा, और उनकी पत्नी का नाम है यशोदा। बाबा नंद और यशोदा कौन है? बाबा नंद और यशोदा पुनर्जन्म में है। नंद बाबा तो थे कि द्रोण नाम के वसु, और मैया यशोदा थी धरा नाम की उनकी पत्नी। तो इन्होंने पुनर्काल में अपने जीवन में भगवान विष्णु मन नारायण का इतना तप किया, इतना भजन किया, एक दिन परम पिता परमेश्वर स्वयं इनकी परीक्षा लेने के लिए आए। कुछ संतों की मंडली उनके साथ में थी, और उन संतों की मंडली को लेके ठाकुर जी आगे कहा द्रोण और धरा के पास, और उनसे कहा कि हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो, साय का टाइम है। लेकिन जो धर्मात्मा होते हैं, धर्म के प्रति जिनकी दृष्टि होती है, धर्म के प्रति जिनका मन होता है, तो उनका हृदय कोमल हो जाता है। भजन करते करते करते